पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध के बाइस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पर पिशावर से बुरहान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M2 लाहौर से खानका डोगरा, M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां और M5 शेर शाह से जाहिर पीर तक भी बंद कर दी गई। लाहौर के निजी अस्पताल में CIA पुलिस का अमले से झगड़ा। तल्ख कलामी पर डॉक्टर्स और अस्पताल अमले को तशद्दुद का निशाना बना डाला। डॉक्टर्स के मुताबिक DIG CIA मलिक लियाकत के वालिद अस्पताल में जेर इलाज हैं। तल्ख कलामी पर DIG CIA पुलिस ने फोर्स को बुला लिया। वाक़े की इत्तला मिलने पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस का अस्पताल का हंगामी दौरा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वाक़े का नोटिस DIG CIA मलिक लियाकत को OSD बनाने और वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। कराची से खैबर तक हजारों उम्मीदवार इंतखाबी अखाड़े में उतर आए। आज से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। फैसला 10 जनवरी तक किया जाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के 5, लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस एतराज़ात पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजेस, सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनेंगे। बड़े सियासी बुर्ज इंतखाबी मैदान में नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शहबाज शरीफ के NA 123, मरियम नवाज के NA 119, NA 120, PP 80, हमजा शहबाज के NA 118 से कागजात जमा। आसिफ अली जरदारी के NA 207 और बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर कंबर और लाड़काना से कागजात जमा। मौलाना फजलुर रहमान ने टांग के हल्के NA 43 से भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। जहांगीर तरीन NA 55 लोधरा, NA 149 मुल्तान और PP 227 से उम्मीदवार होंगे। अलीम खान ने कौमी और सूबाई असेंबली के 5 हलकों से कागजात नामजदगी जमा कराए। चौधरी सालिक हुसैन और शाफी हुसैन ने गुजरात से कागजात नामजदगी जमा करवाए। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 248, 249 और 250 से उम्मीदवार होंगे। फारूक सत्तार ने NA 240 से कागजात नामजदगी जमा कराए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। आबाई हल्का NA 89 मियावाली से कागजात नामजदगी जमा। लाहौर के हल्का NA 122 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी के NA 150 मुल्तान से कागजात नामजदगी जमा कराए गए। मेहरबानो कुरैशी ने भी NA 150 से कागजात जमा कराए। चौधरी परवेज इलाही NA 64 और NA 69 से उम्मीदवार। बैरिस्टर गोहर NA 10 बोनीर से इलेक्शन लड़ेंगे। लतीफ खोसा का NA 122 और 127 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA 128 से सुलमान अकरम राजा, शफकत महमूद। NA 130 से यास्मीन राशिद के कागजात जमा। हमाद अजहर लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर में कागजात नामजदगी जमा कराने पर PTI रहनुमा हाफिज ईशान की 70 साला वालिदा और भाई को हिरासत में ले लिया गया। बानी तहरीक इंसाफ का पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से नाम खारिज। इलेक्शन कमीशन ने 175 सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। PTI को बगैर क़यादत के जाहिर किया गया। परवेज खटक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस को भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर तरजीही लिस्ट भी रोक दी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का कौमी असेंबली की ख्वातीन के लिए मखसूस नशिस्तों का ऐलान। शाजिया मरी पहले, नफीसा शाह दूसरे, शगुफ्ता जमानी लिस्ट में 3रे नंबर पर, शाहिदा रहमान चौथे और शहला रजा 5वें नंबर पर विराजमान। मेहताब अकबर राष्ट्रीय, नास बलोच और डॉक्टर सोबिया का नाम भी फहरिस्त में शामिल। कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान पुलिस और इंतजामिया की मुदाखलत की शिकायत। इलेक्शन कमीशन का रिटर्निंग अफसरान के दफातर में उम्मीदवारों के साथ होने वाले सलूक का सख्त नोटिस। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को खत। उम्मीदवारों की शिकायत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, भक्खर, वज़ीराबाद, गुजरांवाला से 60 से ज़ायद शिकायत मिली। साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद में किसी किस्म की कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग देनी है। उम्मीदवारों को हिरासत करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पंजाब के तमाम DPOs और डिप्टी कमिश्नर्स को भी शिकायत से आगाह कर दिया गया। मियां साहब का पहले नारा था मुझे क्यों निकाला, इलेक्शन के बाद नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। बिलावल भुट्टो सरदारी का नवाज शरीफ पर तंज, कहते हैं किसी सियासतदान के खिलाफ सियासी इंतकाम के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी का सियासतदान या किसी जमात से मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत, मुआशी बहरान और महंगाई से है। अवाम महंगाई के बाइस मुश्किल में हैं। 70% आबादी की नुमाइंदगी करते हुए उनको रिलीफ पहुंचाना है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। इलेक्शन में बल्ला ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मजीद कहा साइफर बहुत संजीदा मामला है, इसकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। अमरीकी इदारों ने ट्रंप के घर से भी अहम दस्तावेजात बरामद की थी, यहाँ भी साइफर लहराया गया। बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, हकीकत अवाम के सामने आनी चाहिए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम का लाडला है। नवाज शरीफ ने हमेशा अवाम का दर्द महसूस किया, अवाम को मयार जिंदगी बुलंद, मुल्क को तरक्की दी, दफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। हमेशा नवाज शरीफ के ख्वाबों को मुकम्मल नहीं होने दिया गया। जावेद लतीफ ने कहा प्लेइंग लेवल फील्ड होनी चाहिए, मगर हमें सिसिलियन माफिया कहने वाले किस मुंह से ये बात करते हैं। 8 साल किरदार कुशी के बाद हमें बरी किया जा रहा है। क्या जुल्फकार भुट्टो बड़ी जमात के सरबराह नहीं थे? आज भी इदारों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आबिद शेर अली ने कहा शेर का निशान बेशुमार कुर्बानियों का निशान है। अवाम चौथी बार फिर नवाज शरीफ को ला रहे हैं। 9 मई का जुर्म करने वालों को किसी सूरत मुआफी नहीं मिलेगी। पीपी रहनुमाओं के मुस्लिम लीग नून पर लफ्जी हमले जारी। खुर्शीद शाह कहते हैं हम 15 साल मुस्लिम लीग के साथ भाई बनकर चले, आज इक़्तिदार की खातिर लोगों को मुंह फेरता देखते हैं तो तकलीफ होती है। नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो, क्या अब वोट को इज्जत मिल रही है? हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। गैर शफाफ इलेक्शन से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, ऐसे इलेक्शन कोई नहीं मानेगा। फैसल करीम कुंडी ने बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहती, हमारी तरजीह अवाम की खुशहाली है। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम, सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलविस। जजेस की बेगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने वाले एक पुराने खत को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल किया गया। बगैर तहकीक उछाले गए इस मामले को सोशल मीडिया पर अदलिया, जजेस और उनकी फैमिली से मुतालिक हित अमेज मुहिम चलाई गई। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। बाबा कौम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 147वां यौम पैदाइश। विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। मुल्क भर में खसूसी तकारीर, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस होंगी। कायद डे पर आज मुल्क भर में आम तातील। बड़े सगीर के मुसलमानों को आज़ाद वतन की शक्ल में अजीम तोहफा देने पर पूरी कौम का कायदे आज़म को खिराज अकीदत। मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम, मुल्क व कौम की सलामती की दुआएं मांगी गई। मसीही बरादरी खुशी के मौके पर पुरजोश। लाहौर, कराची, पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में क्रिसमस ट्री सज गए। लाहौर के कैथेड्रल चर्च में दुआया तकरीब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गिरजाघर आमद, क्रिसमस केक काटा, पादरी की जानिब से फूल पेश किए गए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी बोले क्रिसमस गौर व फिक्र और मुस्तरद का मौका है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हमदर्दी और अमन की तालीमात हमारे लिए मशअल राह हैं। निगरान वज़ीर आज़म की भी मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा क्रिसमस मोहब्बत, अखुवत, बर्दाश्त और इस्तार का दर्स देती है। मौजूदा दौर में रवादारी और भाईचारे के पैगाम पर अमल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ईसाई बरादरी के किरदार की तारीफ, मजहबी हम आहंगी और मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार को सराहा।
ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کے ڈیرے پارا نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند اور اسموگ چھائے رہنے کا امکان۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں موسم کے خشک اور سرد رہنے کا بھی امکان ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے یکبستہ برف زاروں میں سنو بورڈ ورلڈ کپ کا میدان سج گیا۔ دنیا بھر کے ایتھلیٹس برفیلی ڈھلانوں پر پہلو با پہلو ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں لگ گئے۔ سلالوم مقابلوں میں جرمنی کی رامونا تھریسا اپنا کھویا ہوا کرسٹل گلوب دوبارہ حاصل کرنے کی دوڑ میں سبقت لے گئیں۔ مردوں میں اٹلی کے ڈینیل باگوسا لگاتار تیسری بار جیت کو گلے لگانے میں کامیاب رہے۔